राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आखिर आ रहा है वो पर्व जो हम सभी को बहुत बहुत प्यारा और सभी को सबसे ज्यादा चाहता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, कैसे करे, इसके विषय में इस बार बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है 15 अगस्त को करना है, कोई बोल रहा है 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। आखिर किस दिन जन्माष्टमी मनाना सबसे उत्तम और शुभ होगा? किस दिन जन्माष्टमी सब जगह में, जैसे इस्कॉन मंदिर, बाकी बिहारी मंदिर, प्रियाकांतजू मंदिर, निम्बार्क संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय किस दिन मना रहे हैं जन्माष्टमी का पर्व, इसका विषय में ये वीडियो है। हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग के लिए कितना, माने एक साल से हम लोग तो एक साल जब मेरे घर में जन्माष्टमी उत्सव पार होता है, फिर दूसरा साल आने का हम इंतजार में रहते हैं। कई दिन पहले से इसके लिए जुगाड़, व्यवस्था, गहना, ड्रेस, सब चीज के मन एक अलग उत्साह। शायद मैंने किसी के घर में बेटी का शादी, घर में शादी ब्याह अनुष्ठान में जैसा माहौल रहता है, मेरा घर में जन्माष्टमी का ऐसे माहौल रहता है। मैं एक साल से इंतजार करते कब आएगा जन्माष्टमी। ऐसे ही जानते हैं हर कृष्ण भक्त जन्माष्टमी का इंतजार करते रहते हैं। तो लो लीजिए, आ गया है जन्माष्टमी, और ये कब होगा, क्या होगा, इसके विषय में आज ये वीडियो है। जसोदा का नटखट लाला और गोपियों के पास थोड़ा सा छाछ के लिए नृत्य करने वाले लाला, गोपियों के माखन चोरी करने वाला लाला, गोपियों के साथ रास रचाने वाला लाला, और वही लाला जब मथुरा आए तो कंस को मर्दन करने वाला लाला। कंस, दंत वक्र, जरासंध, कालयमन जैसे असुरों को हाथ से ये दुनिया को, ये धरती को रक्षा करने वाले लाला। वही दुर्योधन जैसे पापी को विनाश करने वाले लाला। अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण, द्रौपदी को लाज बचाने वाला श्री कृष्ण का आ रहा है जन्माष्टमी उत्सव। ये श्री कृष्ण का ये जन्माष्टमी उत्सव मन को भावुक कर देता है। मन में ऐसा उमंग, ऐसा खुशी, ऐसा ऐसा कुछ पैदा कर देता है दोस्तों, जिससे ये जन्माष्टमी पर्व सबके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है, बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। तो ये जन्माष्टमी उत्सव आप अपने घर में कैसे मनाएंगे, कैसे करेंगे पूजा, किस विधि से करेंगे पूजा, किस दिन करना पूजा आपके लिए उत्तम होगा? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, 15 को पूजा करें कि 16 को पूजा करें, 15 अगस्त जन्माष्टमी होगा कि 16 अगस्त जन्माष्टमी होगा। इस विषय में आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तो आप लोगों को सबसे शुभ मुहूर्त और सटीक समय का जानकारी आपको मेरा इस वीडियो में आज मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन में जन्माष्टमी विषय में कोई संशय नहीं रहेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कुछ कमेंट कर देते हैं, तो मुझे पढ़ने में और मुझे इंस्पायर मिलता है कि मैं भी कुछ अच्छा और कर सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, और भी अच्छा करने का हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, 15 अगस्त की 16 अगस्त कब इसका अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र कब हो रहा है, क्या पूरा विशेष जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब होता है? भाद्र माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। माह के अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है 15 अगस्त और वही समाप्त हो रहा है 16 अगस्त को। तो 15 अगस्त का शुरुआत कब हो रहा है, कितना बजे हो रहा है? देखिए, 15 अगस्त को अष्टमी तिथि का शुरुआत 11:49 पर। हर पंजिका में अलग अलग नियम है, अलग अलग टाइम लिखा हुआ है। जैसे बंगाली पंजिका है, बेनीमाधव सिंह जी का पंजिका, उसमें लिखा हुआ है 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि शुरू। और भी बहुत सारा पंजिका में लिखा हुआ है कि 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो रहा है। 15 तारीख को, 15 अगस्त को 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो रहा है। कोई कोई पंजिका में लेकिन लिखा हुआ है रात 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रहा है। तो जो पंजिका में रात 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रहा है, तो 12 बजे का जो ठाकुर जी का जन्म का समय बोला जाता है, रात को 12 बजे समय हुआ, तो ये रात मिल जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा संप्रदाय में कर रहा है कि अष्टमी जो जन्माष्टमी जो पूजा अर्चना विधि मध्य रात्रि को जो होता है, उसके लिए वो 15 अगस्त को मना रहे हैं। क्योंकि 16 अगस्त को अष्टमी तिथि का समाप्ति हो रहा है रात 10:29 पर। तो रात 10:29 पर जब अष्टमी तिथि का समाप्त हो जा रहा है, तो फिर रात को 12 बजे का जो समय है
वो नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी में फिर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो 12 बजे को 15 तारीख में 11:49 में जो पंजिका में बोला जा रहा है कि 11:49 में शुरू हो रहा है, वहां तो रोहिणी नक्षत्र और जो चंद्रमा वृषभ राशि में रहता है वो नहीं मिल रहा है। तो फिर अगर रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा तो भगवान का जन्म तो रोहिणी नक्षत्र को हुआ था। रात 12 बजे का टाइम खाली देखने से नहीं होगा ना, वो नक्षत्र और तिथि और लग्न सब कुछ देखना होता है। तो वो चीज 15 तारीख को रात को नहीं मिल रहा है, इसलिए 15 तारीख को रात को जन्माष्टमी बहुत सारा जगह में नहीं मनाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 15 तारीख का जन्माष्टमी का जो तिथि है वो पूरी तरह से उत्तम और शुभ नहीं है। इसीलिए 16 तारीख को जन्माष्टमी पूरा दिन जो माने 15 तारीख को रात को जो अष्टमी लग जा रहा है, कोई बोल रहा है 12 बजे के बाद, कोई बोल रहा है 11:49 में, तो जो भी हो 15 तारीख को रात को जो अष्टमी लग जा रहा है, 16 तारीख को पूरा दिन अष्टमी है। तो 16 तारीख को जब पूरा दिन अष्टमी है और वो रात को 10:29 तक अष्टमी है, तो 16 तारीख को ही अष्टमी तिथि मनाया जाएगा। मैं जो मेरा घर में जन्माष्टमी का पूजा करूंगी, उत्सव मनाएंगे, तो हम तो 16 तारीख को ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, क्योंकि 16 तारीख को ही जो है चंद्रमा वृषभ राशि में है रात में, और चंद्रमा 16 तारीख के भोर में ही चंद्रमा जो है, मतलब जिसको इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 17 तारीख बोलेंगे, तो वो रोहिणी नक्षत्र भी है। तो 16 तारीख का रात को जो है जन्माष्टमी का शुभ अभिषेक पूजन बहुत अच्छा है। मेरा घर में जन्माष्टमी का पूजन हम 2 बार करते। सुबह में एक बार भगवान जी का 16 तारीख को हम अभिषेक करते, उसके बाद शाम के समय एक विशेष पूजा अनुष्ठान होता है जिसमें हम पूरा सभी मोहल्ला वासियों को, अपना अड़ोस पड़ोस रिलेटिव सबको बुलाते हैं, एक महाभोज का अनुष्ठान करते हैं, जिससे हम पूजन करके सबको प्रसाद खिला के भोज कर, और फिर रात में जो पूजन होता है उस समय हम लोग फैमिली मेंबर सब मिलकर रात में बैठ करके ठाकुर जी का फिर से जन्म उत्सव मनाते हैं, झूला झुलाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। तो वो हम लोग 16 तारीख को रात को करेंगे। रात का एक विशेष समय है, वो समय भी हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में सब पूजा जो होता है क्या होता है, उदय तिथि के अनुसार होता है। तो 16 अगस्त को ही अष्टमी का उदय तिथि मिल रहा है और इस अनुसार 16 अगस्त को पूजा करना होगा। रात का जो शुभ मुहूर्त है, निशिता काल का जो पूजा बोला जाता है, जन्माष्टमी निश्चित काल का पूजा का ज्यादा मान्यता है, पूजा बोला जाता है। तो निश्चित काल का पूजा का समय हो रहा है 16 अगस्त रात को 12:09 से 12:54 तक, 12:09 से 12:54 तक विशेष समय रहेगा निश्चित काल पूजा का। इस समय जो है हम लोग अपना घर का फैमिली मेंबर मिल करके ठाकुर जी का अभिषेक, पूजन, झूला झुलाना और विशेष अनुष्ठान हम लोग रात को सब मिलकर करते हैं। और जो भी जन्माष्टमी के दिन महाभोज का अनुष्ठान होता है, इसीलिए शाम को हमको एक बार विशेष पूजा सबको मिला के, सबको ले करके, सबको पुष्पांजलि देते हैं, सब पूजन करते हैं। हम लोग शाम के समय एक बार पूजा करते हैं, फिर सबको महाभोज खिला के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हम लोग फैमिली मेंबर नहा के और रात के समय ठाकुर जी को लेके पूजा में बैठते हैं और हम लोग पूजा करते हैं। तो पूजा करने का, जन्माष्टमी का पूजा करने का विशेष विधि क्या है? आप लोग अगर अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं या नया लेके भी आना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो इसके विषय में विशेष विधि कुछ है जो हम अभी बता रहे हैं आगे वीडियो में। क्या करें, श्री कृष्ण जी की मूर्ति या लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में एक पीला आसन बिछा के एक चौकी के ऊपर स्थापन करें और उनको पंचामृत जो बोला जाता है, दूध, दही, घी, मधु, शहद सब चीज से लेकर के और शर्करा सब लेके उनको पंचामृत बना के उनको स्नान कराए। उनको रोली, चावल और फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल सब कुछ अर्पण करे। भगवान के लिए सुंदर पोशाक धारण कराए, भगवान को सुंदर सा भगवान को श्रृंगार कराए, सुंदर अलंकार पहनाए और उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पित करने का कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिन 56 भोग बनाने का कोशिश करते हैं, 56 भोग भगवान को भोगा रखते हैं। तो अवश्य से अवश्य आपका अगर सामर्थ्य है तो आप 56 भोग बना करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को भोग लगाइए। उसके साथ अगर आपके घर में राधा रानी की सेवा है तो राधा रानी को भी सुंदर सा पोशाक, सुंदर सा श्रृंगार, आपसे जितना सुंदर हो सकता है, जितना सुंदर आप कर सकते हैं उतना सुंदर आप पोशाक धारण कराइए और उतना सुंदर श्रृंगार करके आप भगवान जी का मनमोहक रूप को सब देख करके मन मोहित हो जाता है। ऐसा रूप आप भगवान जी का, ऐसे भगवान जी का रूप बनाने का हम लोग को कुछ क्षमता लेकिन अपने भाव के अनुसार भगवान सुंदर देखने भी लगते हैं। तो ऐसा कोशिश हम लोग को अवश्य करना चाहिए। आपसे जितना ज्यादा हो सकता है जन्माष्टमी के दिन आप बहुत अच्छा से भगवान का पूजा पाठ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म ग्रंथ पढ़िए, भगवान जी का श्री कृष्ण लीला का जो है भागवत में उनका पठन कीजिए, भजन सुनिए, भजन गाइए,
गाइए जितना सुंदर, क्योंकि भगवान तो भजन प्रिय है, जितना आप सुंदर भजन गा सकते हैं उतना अच्छा है भजन गाइए। और दो चार आपका अड़ोस पड़ोस में अगर आप नहीं भी प्रसाद सबको ज्यादा समारोह करते, उत्सव अनुष्ठान करते हैं, नहीं करते, तो कम से कम प्रसाद सबको बांटिए, सबको सबको इस पूजा में सम्मिलित कीजिए। ये जन्माष्टमी एक महा उत्सव है, ये महा उत्सव का ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हर कृष्ण भक्त के लिए, हर सनातनी के लिए जन्माष्टमी एक महापर्व है। इस पर्व को बहुत अच्छा से मनाने के लिए हम सबको विनती करेंगे। विशेष भोग के रूप में माखन, मिश्री और धनिया, ये सब विशेष भोग के रूप में लगाया जाता है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। भोग में जरूर से जरूर माखन, मिश्री, धनिया ये सब जरूर रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग जप कीजिए। और हो सकता है तो पूरा दिन आपको व्रत में रहना है। अगर आप नहीं रह सकते तो रात को 12 बजे के बाद आप पूजा करने के बाद, जो शुभ मुहूर्त है उसमें पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके पानी पी सकते हैं। नहीं तो अगर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप रात भर रहिए, रात्रि भर जागरण कीजिए, भगवान का नाम जप, मंत्र पाठ, धर्म ग्रंथ पाठ, भगवान का भजन कीर्तन में पूरा रात बिताइए। उसके बाद सुबह में जो है नहा के फिर से भगवान का पूजन, श्रृंगार, पंचामृत से अभिषेक सब कुछ करके नंद उत्सव का दही हल्दी को भगवान को टीका लगाइए, भगवान को दही हल्दी और चूड़ा का भोग लगाइए और सबको बांटिए। उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण कीजिए। उससे पहले ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइएगा। कुछ ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दिया जाता है। आप अगर ब्राह्मण बुला के घर में पूजा करते हैं तब तो ब्राह्मण आपको सारा विधि नियम से पूजा करवा देंगे, पुष्पांजलि दिलवा देंगे और आप बहुत अच्छे से हो जाए। खुद भी आप बहुत कोई है जो खुद ही जन्माष्टमी का पूजन करते हैं, तो आप लोग खुद भी जन्माष्टमी का पूजन एकदम विधि नियम से ऐसे कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, इसलिए अपने घर को बहुत स्वच्छ सा पवित्र रखिएगा। घर में सुंदर सा माहौल बना के रखिएगा, घर में सुंदर सुगंध फैला के रखिएगा, अपने घर के दहलीज को बहुत अच्छा से सजा के रखिएगा। घर में जितना सुंदर से घर को सजा सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं जन्माष्टमी दिन। आखिर लाला का बर्थडे है, जब हम लोग अपना घर में अपना बच्चा का बर्थडे करते हैं, घर को कितना अच्छा सजाते हैं, वैसे जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी का बर्थडे है तो बहुत अच्छा से घर को सजाना है, बैलून से और रिबन से, फूल से, जितना सुंदर आप सजा सकते उतना अच्छा झांकी बनाइए और भगवान को सुंदर सा सजाइए। बहुत मेरे घर में बहुत राधे और गोविंद बन के सब आते हैं, मेरे छोटे छोटे मोहल्ले के सब बच्चे, मेरा स्टूडेंट सब छोटा छोटा जो है सब राधा और गोविंद बन के आते हैं। सबके हम पैर पूजते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं। कोशिश करना चाहिए कि छोटा छोटा बच्चा को थोड़ा सा कुछ उपहार दे जिससे लाला खुश हो जाए। हर कुछ उपाय ऐसा कर लेना है जिससे भगवान खुश हो जाए, जैसे श्री कृष्ण को लगे कि हाँ मेरा जन्माष्टमी, मेरे बर्थडे है तो मेरा घर के कि मेरे, देखिए हम लोग अपने लाला को अपने बच्चे के रूप में रखते हैं, कोई पति के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई भाई के रूप में, चाहे आप किसी रूप में भी लाला को अपने घर में रखे और भजे। हर रूप में आप अपने लाला के बर्थडे जो है, जो जन्माष्टमी है, इसको आप बहुत अच्छा से मनाइए। ये जो जन्माष्टमी है ये सबके लिए एक महापर्व है और इस पर्व को ऐसे ही वृथा नहीं जाने दीजिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो? जन्माष्टमी का विशेष मुहूर्त जो है, शुभ मुहूर्त 16 तारीख का ही बन रहा है। आप अगर मध्य रात्रि को पूजा करते हैं तो 16 तारीख को रात को ही आपको पूजा करना है। कोई कोई संप्रदाय है जो 15 तारीख को पूजा कर रहा है, लेकिन मेरे घर में हम 16 तारीख को ही पूजन करेंगे। 16 तारीख सुबह से ही अष्टमी तिथि है, रात को 12:09 से 12:54 तक शुभ मुहूर्त है, तो उसमें रात का निश्चित काल का पूजा उस समय किया जाएगा। ऐसे आप दिन भर में कभी भी कोई भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा, पूरा दिन ही अच्छा मुहूर्त है। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मेरा चैनल राधा की संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।